साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर के सफ़रनामा। साथियों, आज जो हम लोगों की ट्रेन की जर्नी होने वाली वो बेहद ही धमाकेदार जर्नी होने वाली है, रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस की। तो चलिए इस पूरे जर्नी का हम लोग एंजॉयमेंट लेते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उस्लापुर रेलवे स्टेशन पर, और ये बिलासपुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और पहले ट्रेनें बिलासपुर जाती थी, लेकिन अभी जो सारी ट्रेनें हैं वो उस्लापुर से ही होके आगे की तरफ कटनी की तरफ बढ़ जाती हैं। तो जो हम लोग की ट्रेन है वो है 1:25:36 गरीब रथ एक्सप्रेस, और 2:15 पर यहाँ से चलेगी और मॉर्निंग में कल सुबह 5:05 पर पहुँचेगी। बात करें इसकी ट्रेन की तो ये लगभग रायपुर से लखनऊ तक 936 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे में तय करती है। ये सामने की तरफ जो भव्य बिल्डिंग दिख रहा है, ये उस्लापुर का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। बात करें इसके स्टेशन के कोड की तो USL इसका स्टेशन कोड है और 3 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है। तो बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ से लखनऊ जाने के लिए जो सबसे बेहतर गाड़ी है, सबसे तेज़ गाड़ी है गरीब रथ एक्सप्रेस। आज उसकी पूरी बात करें उस्लापुर रेलवे स्टेशन की तो यहाँ पर जितनी बेसिक एंट्रीज होती हैं, हाई क्लास वेटिंग हॉल भी यहाँ पे बना हुआ है पीछे साइड में। इसका चार्ज लगभग 20 रुपये पर घंटे के हिसाब से है। और आप यहाँ पे आकर अगर आपकी ट्रेन डिले है या 1-2 घंटे लेट है तो यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए आप रुक सकते हैं। तो इस समय मैं उस्लापुर के जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज, उसके ऊपर में खड़ा हूँ और मैं यहाँ से स्टेशन दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये पूरा बड़ा सा जो स्टेशन है यही उस्लापुर रेलवे स्टेशन है। और ये प्लेटफार्म नंबर 1 है, उधर 2-3 है। 2 नंबर पे हमारी ट्रेन आएगी थोड़ी देर में। और बीच में ये बॉक्सन एक खड़ा हुआ है लोड इसका। और बिलासपुर, कोरबा, ये सारा जो क्षेत्र है ये ज़्यादातर कोयले से रिलेटेड क्षेत्र है। और यहाँ पे भारत का लगभग 80% कोयला जो है वो झारखंड छत्तीसगढ़ से निकाला जाता है। और सामने की तरफ से एक ट्रेन भी जा रही है। कोयले के लोड इसी तरीके से यहाँ से निकलते हैं और आगे जाते हैं। और भारत का लगभग 70% जो कोयला है वो यहाँ से निकाला जाता है। तो अभी सामने से आ रही है 22/687 दुर्ग हजरत निजामुद्दीन हमसफ़र एक्सप्रेस। ये हम लोगों के आगे आगे चलेगी। और जो हमारी ट्रेन है गरीब रथ एक्सप्रेस जस्ट इसके पीछे पीछे चलेगी। इसका यहाँ पहुँचने का समय था 1:40 और ये बिल्कुल निर्धारित समय पे अपने यहाँ पहुँची है। तो फाइनली जो ट्रेन है हमारी 1:25:36 रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस वो आ चुकी है। और G12 में हम लोगों का कोच नंबर है और सामने की तरफ G12 आ रहा है। तो चलिए इसमें ऑनबोर्ड होते हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में ऑनबोर्ड हो गए हैं और ये हम लोग का कुछ कोच है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। काफ़ी साफ़ सुथरा है। ये बिल्कुल समझिए कि 3rd क्लास जो इकॉनमी होती है वही सीटेज हैं यहाँ पे मिले हुए। तो लखनऊ जाने के लिए यही एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिस पे आप जा सकते हैं। और फिलहाल में हम लोग अभी उस्लापुर रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन का सिग्नल हमारे उस्लापुर रेलवे स्टेशन से हो चुका है और अब हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ, बैठने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल 14:15 पर ट्रेन हमारी उस्लापुर रेलवे स्टेशन से बिल्कुल राइट टाइम डिपार्ट कर चुकी है। ये पूरा जर्नी जो है बहुत धमाकेदार हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे, तो पूरे जर्नी के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा आर के सफ़रनामा के साथ।
तो ट्रेन जैसे ही उछलापुर रेलवे स्टेशन निकली है, ये सुंदर सुंदर नज़ारे ट्रेन के अंदर से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और ये बेहतरीन नज़ारों का हम लोग मज़ा लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिलासपुर से चलने के बाद जो इसका पहला हाट पड़ेगा वो पड़ेगा पिंडरा रोड और लगभग 100 किलोमीटर की ये दूरी है और वहाँ इसके पहुँचने का जो है निर्धारित समय वो 3:41 है। और अभी हम लोग करगी रोड जो है स्टेशन उसको स्किप कर रहे हैं। तो करगी रोड स्टेशन का स्किप देखिए, सुंदर सा स्टेशन है, पीछे छोटा सा पर्वत जैसा दिख रहा होगा आपको। 2x में मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हमारे आगे आगे चल रही है 2287 हजरत निजामुद्दीन दुर्ग हमसफ़र एक्सप्रेस और हम लोग जस्ट उसके पीछे पीछे चल रहे हैं ये सुंदर नज़ारे लेते हुए। अगर बात करें इसके फेयर की तो उछलापुर से लेकर लखनऊ तक 930 रुपये का फेयर इसमें लगता है और लगभग 800 किलोमीटर की जर्नी ये 15 घंटे में पूरी कर जाती है उछलापुर से लखनऊ। यहाँ से ये 2 बजे खुली है और सुबह में 5 बजे हम लोग को लखनऊ उतार देगी। हमेशा ट्रेन ये पंचुअल रहती है, बहुत ही कम लेट होती है। तो आज देखते हैं इसकी पंचुअलिटी कितनी पंचुअल रहती है ट्रेन। तो उछलापुर से चलने के बाद ट्रेन ने अपना पहला स्टॉपेज ले लिया है पिंडरा रोड। PND इसका स्टेशन कोड है और सामने की तरफ से गुड्स ट्रेनें यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती हैं और एक और गुड्स ट्रेन इन कर रही है। अमरकंटक जाने के लिए अगर जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, अगर अमरकंटक से जाना है तो उसको यहाँ पर उतरना चाहिए। 3:44 यहाँ पे था ट्रेन का आगमन का समय और 5 मिनट डिले से ट्रेन हमारी 3:49 पे आई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और अभी ट्रेन ने अपनी पंचुअलिटी मेंटेन की है, हो सकता है आगे ट्रेन कवर कर जाए। तो ये इसका पहला स्टॉपेज था। 93 किलोमीटर की दूरी ट्रेन ने कवर कर ली और यहाँ से इसके चलने का सिग्नल भी हो गया। और यहाँ पर खुशनुमा मौसम हो गया है, बारिश हो रही है बाहर के साइड में। ट्रेन हमारी अपने अगले स्टॉपेज अनूपपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। APR यहाँ का कोड है और 3 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है। प्रतिदिन यहाँ से 40 ट्रेनें जो हैं वो आती और जाती हैं। जहाँ जो पहुँचने का ट्रेन का समय था वो 4:20 था और ट्रेन यहाँ पर बिल्कुल निर्धारित समय 4:20 पर पहुँच चुकी है। तो अनूपपुर जंक्शन ट्रेन का हमारा अराइवल हो गया है। अब यहाँ से चलने के बाद जो ट्रेन है वो हमारी शहडोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और अभी फ़िलहाल में हम लोग अनूपपुर में हैं और ट्रेन यहाँ पे बिल्कुल राइट टाइम है। 5 मिनट का लगभग हाट ले लिया है ट्रेन और देखते हैं कब यहाँ से चलती है। ये अनूपपुर भी एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है इस रूट का और यहाँ से अंबिकापुर के लिए एक लाइन निकल जाती है जो मैं दिखाने का प्रयास भी करूँगा अपने वीडियो में। तो लगभग 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी अनूपपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से चलती है और इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है शहडोल। लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है अनूपपुर जंक्शन से। तो शहडोल चलते हैं। शहडोल जब स्टॉपेज आएगा तो शहडोल दिखाएंगे और शहडोल के बाद जो हमारी ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहेगा वो सीधे कटनी रहेगा। तो
अनूपपुर जंक्शन में ट्रेन हमारी राइट टाइम थी। शहडोल में देखते हैं ट्रेन राइट टाइम रहती है या फिर थोड़ी बहुत लेट होती है। हमारे आगे आगे चल रही है पाई 687 दुर्ग हज़रत निजामुद्दीन जम्मू तवी एक्सप्रेस, और उसके जस्ट पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। तो वो भी टाइम बिल्कुल मेकअप टाइम पे चल रही है और हमारी भी टाइम उसके पीछे पीछे बिल्कुल राइट टाइम चल रही है। तो रायपुर बिलासपुर साइड से लखनऊ जाने के लिए ये गरीब रथ बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है और बेहतरीन नज़ारों के साथ में बिल्कुल पंचुअल टाइम पे चलती है गरीब रथ। साफ़ सफाई की बात करें तो बहुत ही ट्रेन के अंदर में मतलब साफ़ सफाई मेंटेन करके रखा गया है। और मैं दिखा भी दूँ, एक भी आपको अंदर में कुछ भी ऐसा मतलब लगेगा नहीं कि आप गरीब रथ में यात्रा कर रहे हैं। अमीरों वाली फीलिंग आएगी। बढ़िया ट्रेन है, बढ़िया पंचुअलिटी के साथ मेंटेन करके भी चल रही है। मेरा मम्मी ईयरफोन कहाँ रख दी? उधर होगा देखो। उनके पर्स में। तो फाइनली जो ट्रेन है वो हमारी अपने तीसरे स्टॉपेज शहडोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। और जो यहाँ पे इसके पहुंचने का जो समय वो था 5:08 और ट्रेन हमारी 10 मिनट बिफोर आके शहडोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो गई है। साथ ही साथ 3 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड SDL है। यहाँ पे प्रतिदिन लगभग 40 से ऊपर ट्रेनें आती और जाती हैं शहडोल में। और एक और ट्रेन बगल में ही हम लोगों के फ्रंट में खड़ी है, देखने का प्रयास करता हूँ कौन सी ट्रेन है वो। तो सामने की तरफ जबलपुर से आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस है ये 1:12:65 जबलपुर अंबिकापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस है। वो भी शहडोल आके खड़ी हो गई है और हमारी टाइम ट्रेन शहडोल में बिफोर टाइम आके खड़ी है। और यहाँ के बाद इसका सीधे स्टॉपेज जो है वो कटनी है। तो ट्रेन अभी तक की जो जर्नी रही है, ट्रेन काफ़ी पंचुअल टाइम पे मेंटेन करके चल रही है और काफ़ी स्टेशनों को इसने स्किप किया पूरी अपनी गति के साथ में। ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी है अंदर के साथ में और इसमें यात्रा करने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। और जो कवर हैं, पिलो हैं, सब काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। कल हम लोगों ने जर्नी किया था इसी रूट पे 68,748 कटनी बिलासपुर मेमो एक्सप्रेस में। उसकी पूरी जर्नी मैंने पूरे डिटेल्स में वीडियो बनाई थी और इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक में डाल दूंगा। और जो भी लोग कटनी या फिर इधर के लोग हैं जो उस वीडियो को देखें, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस का पूरा जो वीडियो है, पूरा ब्लॉग डिटेल्स में मैं बना रहा हूँ। और ट्रेन बिल्कुल पंचुअल चलती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। टाइम से ज़रूर आइएगा, क्योंकि अगर आप 5 मिनट भी डिले होंगे तो ये ट्रेन आपको मिस करके निकल जाएगी। तो ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय 5:10 पर शहडोल रेलवे स्टेशन से चल रही है। और यहाँ के बाद ट्रेन हमारी कटनी रुकेगी। तो बीच के जर्नी में अगर कुछ देखने को मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो सीधे अब अगला फुटेज मैं कटनी रेलवे स्टेशन का लूँगा।
मज़ा ही अलग होता है। और मेरे साथ में इस जर्नी में मेरा प्यारा सा भांजा जो कि इस समय मोबाइल देख रहा है वो भी है, साथ में प्यारी सी गुड़िया रानी वो भी है। और हम लोग लखनऊ के लिए जा रहे हैं और बेहतरीन नज़ारों के साथ में इस जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम के समय का बेहतरीन नज़ारा और सूर्य बिल्कुल अब आंचल के गोद में छुपने के लिए बेकरार, पूरी लालिमा के साथ में। और ट्रेन हमारी कटनी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय हम लोग विलायत कला रोड रेलवे स्टेशन निकल रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक कर्व है। ट्रेन हमारी पूरी कर्व को क्रॉस करते हुए निकल रही है। तो इस बिलासपुर कटनी रेलखंड में जो ये ट्रेनें हैं काफ़ी बढ़िया चला रहा है यहाँ का सेक्शन। और ट्रेन का यहाँ पहुँचने का कटनी जो है समय वो 7:40 है, लेकिन ट्रेन 1 घंटा बिफोर चल रही है अभी। अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो लगभग 7 बजे जाके कटनी रेलवे स्टेशन खड़ी हो जाएगी। देखते हैं कितने देर में और पहुंचती है, लगभग 35 किलोमीटर के आसपास। तो ट्रेन हमारी कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चुकी है। 7:25 का समय हो रहा है और कोई ट्रेन तो है जो ये जबलपुर की तरफ जा रही है। तो कटनी जंक्शन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे अभी हम लोग बिलासपुर लाइन की तरफ से आ रहे हैं और ये सामने जो लाइट दिख रहा है ट्रेन की, ये जा रही है जबलपुर की तरफ। तो बिलासपुर और जबलपुर दोनों अलग अलग लाइनें हैं, दोनों आके यहीं पर मिलते हैं, इसलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का पहुँचने का जो समय था वो 7:45 था, लेकिन ट्रेन 15 मिनट पहले ही कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चुकी है। तो फाइनली जो ट्रेन है वो हमारी कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुकी है और जो यहाँ पे पहुँचने का इसका समय था वो था 7:45 और 10 मिनट बिफोर ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई। तो अभी तक जो ट्रेन है वो बिल्कुल पंचुअल टाइम पे चल रही है और बिल्कुल राइट टाइम कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन KTE इसका स्टेशन कोड है और साथ ही में 6 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है और 120 से ज़्यादा गाड़ियाँ प्रतिदिन आती और जाती हैं इस स्टेशन से। ये एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। 7:55 का समय हो रहा है और ट्रेन कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्च कर चुकी है। यहाँ से इसके खुलने का जो समय था वो 7:45 था और ट्रेन यहीं पर 10 मिनट डिले हो गई है। यहाँ पे लगभग 25 मिनट ट्रेन ने हाल्ट किया और 7:55 हो रहा और ट्रेन यहाँ से डिपार्च कर रही है। दोस्तों, जब आप कटनी से सतना की तरफ यात्रा करते हैं तो बीच में पड़ता है मैहर और वहाँ पे माँ भवानी के दर्शन होते हैं। तो मैं थोड़ा कैमरा के माध्यम से जूम कर देता हूँ। वो सामने ऊपर पर्वत पे जो लाइट दिख रहा है, हाँ यही माँ शारदा भवानी का स्थल है। और आप लोगों में से जितने भी लोगों ने माँ शारदा भवानी के दर्शन
इससे पहले प्राप्त कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। माँ शारदा भवानी मैहर। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने भी इसको दर्शन किया है माता के दरबार का, वो लोग एक बार जय माता दी जरूर लिख दें कमेंट में। हमारी ट्रेन का मैहर स्टॉप पे नहीं है, सीधे से इतना रुकेगी, इसलिए फुल स्पीड में ट्रेन जा रही है और माँ शारदा भवानी के स्थल को हम लोग निकल रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा। जय माता दी। 2026 के स्टार्टिंग में मैं माँ शारदा भवानी के दर्शन करने के लिए प्रयास करूंगा। 9:20 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। STA इसका कोड है। यहाँ पे ट्रेन के पहुँचने का जो समय था वो था 8:55, लेकिन ट्रेन हमारी 25 मिनट डिले होकर 9:20 पे यहाँ पे पहुँच रही है। तो ट्रेन सतना रेलवे स्टेशन पे 25 मिनट डिले से पहुँची हुई है और यहाँ का मैं पूरे स्टेशन का एक बार दिखा देता हूँ। 5 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है और चलने का यहाँ से सिग्नल हम लोग का हो चुका है। मात्र 2 मिनट ट्रेन यहाँ पे स्टॉप की है और इसके बाद चित्रकूट धाम ये ट्रेन स्टॉप लेगी। अगर मेरी नींद खुली रहेगी तो चित्रकूट धाम मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद सीधे कानपुर और देन लखनऊ। तो ये जो पूरी जर्नी है ठीक ठाक है, काफ़ी कम भीड़ है, टेम्परेचर भी अंदर केबिन का बहुत अच्छा है और G12 में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। इसमें थर्ड क्लास इकॉनमी ही है, इसके ऊपर का कोई क्लास नहीं है, इसलिए हम लोग को इसी थर्ड क्लास इकॉनमी में यात्रा करना पड़ रहा है। बाकी ट्रेन की बात करें तो ट्रेन पंक्चुअल ही है। 20-25 मिनट ये डिले हो गई क्योंकि इसके आगे आगे महाकौशल एक्सप्रेस चल रही है। ट्रेन के सिग्नल हमारे हो गया है, लेकिन ट्रेन अभी भी रुकी हुई है और आगे से कोई तो ट्रेन आ रही है। ये काशी एक्सप्रेस है 1:50-17 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस और ये जहाँ हम लोग गांव है हमारा वहाँ से होते हुए ये ट्रेन आती है। तो काशी एक्सप्रेस सतना में आ चुकी है और लगभग राइट टाइम ही है। इसका 8 बजे के आसपास समय है यहाँ पे और अभी 9 बज रहा है, तो लगभग बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, आगे भी राइट टाइम ही रहेगी। ये काफ़ी पुरानी ट्रेन है, लगभग 50 साल पुरानी। 1:50-17 1:50-18 गोरखपुर LTT एक्सप्रेस। ये कल शाम को 4 बजे LTT पहुंच जाएगी और काफ़ी पंक्चुअल ट्रेन है ये भी, लेकिन स्टॉपेज बहुत ज़्यादा है इस ट्रेन के। तो चलिए, अब हमारी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है तो अब हम लोग चलते हैं अपनी ट्रेन में, बैठते हैं। लखनऊ रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस 21:28 यानी 9:28 का समय हो रहा है और ट्रेन सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन से चल चुकी है। तो चलते हैं, अब थोड़ी देर आराम करते हैं ट्रेन में और ट्रेन जब हमारी चित्रकूट धाम पहुंचेगी तो एक बार वहां का स्टेशन लोकेशन दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। सतना में आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे खाने पीने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नाश्ता से हो, फास्ट फूड से हो या फिर आपको भोजन से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। ये एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक रीवा के लिए लाइन चली जाती है, इसीलिए सतना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है।
तो ये सामने से ऑरेंज वंदे भारत के पास हो रही है लखनऊ जंक्शन से। 5:15 का समय हो रहा है और हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ गई है और अब हम लोग चल रहे हैं घर। तो ये पूरी जर्नी जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रायपुर लखनऊ जंक्शन गरीब रथ एक्सप्रेस बिल्कुल अपने पंचवटी के लिए जानी जाती है और सामने से 5:15 पर देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस, सफरान वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से डिपॉर्चर है। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पूरी जानकारी जो हम लोगों ने थी वो दे दी है। और चित्रकूट धाम में एक्चुअली शरीर बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए नींद आ गई थी, इसलिए वहाँ का अराइवल और डिपार्चर मैं नहीं दिखा पाया था। बाकी कानपुर में नींद खुली थी और साथ ही साथ लखनऊ जंक्शन पे ट्रेन हमारी बिल्कुल राइट टाइम 5 बजे आके खड़ी हो गई।